नमस्कार। पोस्ट टू पिलर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बनियापुर प्रखंड मुख्यालय के गढ़देवी माता के मंदिर में वृंदावन से हमारे महाराज जी आए हैं और भागवत कथा का यहाँ पे ज्ञान का वर्षा कर रहे हैं। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि भागवत कथा सुनने वाले को क्या लाभ होती है और क्यों सुनना चाहिए। जी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। पहले आप सभी प्रखंडवासी सारे भारत के लोगों को और मीडिया के लोगों को हमारे तरफ से राधे राधे और बांके बिहारी जी कृपा बनी रहे। और बताना चाहेंगे कि इस बनियापुर में छपरा जिला में पहली बार हम यहाँ आए और यहाँ दो चार शब्द सुनाए, तो ऐसा हमारे इस कमेटी के अध्यक्ष संजय जी का ऐसा प्रेम हुआ और इस प्रखंड वासियों का ऐसा प्रेम हुआ कि पुनः इस धरती पर कथा का अवसर मिला। तो भागवत कथा है कि एक भागवत कथा ही ऐसा है कि जब वेदो व्यास जी 17 पुराण की रचना किए थे तो सारे पुराणों की महत्ता में महापुराण की महत्ता केवल श्रीमद् भागवत जी को ही दिया गया था। एक ही शब्द में सबको बताता है, महनीय विषय प्रीति ही, महान लोगों के प्रति प्रेम हो, ऐसा भागवत कथा है कि और तो महान है कौन, माता पिता महान माने जाते हैं। क्योंकि अभी हम बिहार में हैं और छपरा जिला में हैं, तो यहाँ भोजपुरी शब्दों का बहुत मूल्य है। तो ऐसे भी हम भोजपुरी शब्दों में कहते हैं कि फलाने व्यक्ति अपने माता के बहुत बड़े भक्त हैं, पिता के बहुत बड़े भक्त हैं, तो उसे भक्ति कहा गया है। यानी क्यों? क्योंकि माता पिता महनीय विषय है, महान लोगों के प्रति प्रेम है। तो उससे भी बढ़ करके सबसे बड़े महान परमात्मा है। तो परमात्मा से प्रेम करना ही भक्ति है। प्रेम इसलिए रामायण की चर्चा की, अभी रामायण की बात कही। हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, लगातार रामायण पे वो कटाक्ष करते आ रहे हैं। जी। इस पे क्या कहेंगे? आपने सुना भी होगा उस जी। तो उन्होंने कहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल तारना के अधिकारी। तो जरा पहले इस पर हम ध्यान देंगे कि जहाँ की जैसे अभी हमने जैसे कहा कि अभी भोजपुर में है तो यहाँ भोजपुरी भाषा चलती है, वैसे ही जिस समय तुलसीदास जी इस पंक्ति को लिख रहे थे उस समय हरियाणा के किसी गांव में थे और वहाँ गांव की यही भाषा थी कि जो लोग कहीं बाहर जाते थे तो कहते थे बगल वाले लोगों से कि भैया हमारे बच्चे को ताड़े रही, मतलब सुरक्षित रखे रही, तब तक हम घूम कर आ रहे हैं। तो ताड़ना का अर्थ संभालना होता है, ताड़ना के मतलब संस्कार देना होता है, ताड़ना के मतलब सुरक्षित रखना होता है। तो ढोल, मान लीजिए ढोलक कीन लेते हैं, चाहे केवल कीन के अलमीरा में रख दें तो फिर वह ढोलक में अपने आप घून लग जाते हैं और वह ढोलक बेकार हो जाता है। तो फिर किनने से फायदा क्या है? इसलिए खरीदिए तो उस पर बजाएंगे, या थापी आदमी कोई कहता है कि चटकी लगाइए, तो जब तक तबला पे चटकी नहीं आएंगे तो वो बजेगा कैसे, सुरीला कैसे होगा? तो सहनशीलता बनता है, इसलिए इसमें सहने की क्षमता है, इसमें तपस्या करने की क्षमता है, इसलिए यह पैर सहनशील है, इसलिए इसे शूद्र कहा गया है। जो पूरे शरीर को मिलाकर के चलता है वही शूद्र है। ढोल गंवार शूद्र पशु होंगे कि गाय भी कोई ना कोई या बैल या भैंस भी बदमाशी करती है तो उसे भी कहीं ना कहीं नाथ लगाए, अर्थात वो दौड़ना बंद कर देगा। उसे लिए वो बदमाशी को रोकने के लिए पशु को भी वो नाथ जो है वो ताड़ना है। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। नारी क्या है? नारी घर की मर्यादा है, घर की लक्ष्मी है, क्योंकि भारत ही ऐसी भूमि है जो नारी को देवी कहा गया है कि बहुत सारी लड़कियां भी कथावाचक बन गई, जबकि ऐसा शास्त्रों में निषेध बताया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यास मंच को सुखदेव का मंच कहा गया है, व्यास का आसन कहा गया है। और कहीं ना कहीं व्यास के अपने आप कंधे, कहीं व्यास के अपने आप कंधे पर बैठ जाना नारी का ये सृष्टि का विनाश का कारण, मर्यादा होना चाहिए। ये मर्यादाहीन है कि मर्द के कपार पर स्त्री बैठ जाए, ये मर्यादाहीन है। तो इसे सुखदेव मंच व्यास मंच है, व्यास मंच पर स्त्री बैठने की अधिकारी नहीं होती है। व्यास जी भी दिए तो अपने पुत्र को दिए थे, सुखदेव जी को भागवत का मंत्र दिए थे। तो जितने ऋषि महर्षि थे, रामायण में हो चाहे भागवत में हो चाहे शिव पुराण में हो, इसलिए उससे हमें शिक्षा मिलती है। और कहीं ना कहीं आज स्त्रियों को बैठाया जा रहा है तो वो भावना नहीं रह गया कथा सुनने का, वो लोग केवल स्त्री को देखने के लिए ऐसा कर रहे हैं
कि कथावाचिका चाहिए, कथावाचक नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं वहां हमें दूसरा भेदभावना हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि नहीं नहीं, ये भागवत कथा जहाँ अगर समाज महिलाएं को प्रवचन करती है तो कहीं ना कहीं हम ये मान लें इंटरटेनमेंट का साधन इंटरटेनमेंट का साधन है। बिल्कुल, लोग जितना भागवत कथा सुनने ही नहीं आते हैं, उतने उस स्त्री को देखने के लिए आते हैं। और ऐसा भी कथावाचिका हो गई है कि भजन के समय व्यास मंच से उतर के नाचने लगती है। नहीं नहीं, है नाच के विषय नहीं है। नाचने का अपने आप में और कोई संस्था खोला गया है, वहां जाकर नाच सकती हैं, लेकिन व्यास मंच कभी नाचने की कला नहीं है। व्यासपीठ से केवल कथा, केवल कथा, वह भी कथा जो शास्त्र मत हो, दुनियादारी के ना हो। आजकल हाँ, आजकल बनावटी प्रेम, बनावटी कथा, दिखावा ज्यादा चल रहा है। तो इससे बचें, क्योंकि आजकल कथावाचकों की भी संख्या बढ़ गई है, जो कि एक दो मंत्र भागवत का सीख लिए हैं और अपने आप को बहुत बड़ा व्यास समझ लेते हैं। और खाली 7 दिन दुनियादारी की कथा, कभी घर की बहुओं की चर्चा, बेटियों की चर्चा, दुनिया की चर्चा, इसी पे 7 दिन भीड़ जुटाकर अपना निकाल लेते हैं। नहीं नहीं, इससे संदेह समाज में गलत जाएगा और इससे समाज का उत्थान नहीं होगा, धर्म का उत्थान नहीं होगा। इसलिए कथावाचकों से भी निवेदन करेंगे कि समाज के उत्थान के लिए, धर्म के उत्थान के लिए, यह भागवत के उत्थान के लिए भागवत विषय से ही चले, मानस विषय से ही चले, इधर उधर की बातें न करें। यहाँ के आयोजक मंडली यही यहाँ की आयोजक मंडली जो है बहुत सराहनीय है, बहुत सहनशील है, क्योंकि जैसी व्यवस्था की कामना हम नहीं किए थे, वैसी व्यवस्था यहाँ देखने को मिल रहा है। और कुछ विशेष नहीं कह सकते हैं, इन लोगों का बहुत उपकार है। क्या संदेश देंगे यहाँ के प्रखंड वासियों? यहाँ का प्रखंड वासियों को यही संदेश देंगे कि वो हमेशा भगवत में, भागवत में, सनातन धर्म में, मंदिर में, महापुरुषों के प्रति हमेशा निष्ठा, प्रेम बरकरार रहें, क्योंकि वही सही मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। धन्यवाद।